आज अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बाजारों की श्रृंखला कि बाजार कैसे कैसे होते हैं। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? अब अपने घर के आसपास है या बाज़ार में जो भी दुकानें हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, तो इन दुकानों पर सामान कहाँ से आता है, ये दुकानदार सामान कहाँ से लेकर आते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है। अब जो सामान हम दुकानों से लेकर आते हैं, उन सामानों का उत्पादन या वो सामान कहाँ बनता है? कारखानों में, खेतों से प्राप्त होता है और घरों में भी लोग छोटे उद्योग लगाकर सामान उत्पादित करते हैं। लेकिन हमें कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। अब हमें अगर कुछ दाल चाहिए तो क्या हम सीधा खेत जाके बोलेंगे कि खेत से सामान दाल दे दो? नहीं देंगे ना। तो इसी तरह ये सामान सीधा खेतों से और कारखानों से हमें प्राप्त नहीं होता है। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक का कप आदि बेचने में रुचि नहीं लेते हैं। और जो ये कारखाने वाले होते हैं और खेतों वाले होते हैं, वो 1-1 किलो या 1-1 पैकेट का सामान नहीं बेचते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अब वे लोग जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वस्तुओं के उपभोक्ता, मतलब हमारे बीच में जो लोग होते हैं, वो कहलाते हैं व्यापारी, है ना। बड़े बड़े जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे किसानों से व्यापारी लोग खरीदते हैं, फिर व्यापारी लोग दुकानों पे बेचते हैं और दुकान वालों से हम खरीदते हैं। तो इस लंबी श्रृंखला से वो सामान हम तक पहुंचता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जियां नहीं खरीदता है, मतलब 2-4 किलो नहीं खरीदता है। वो बड़ी मात्रा में 25 से लेकर 100 किलो तक की सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। फिर वो व्यापारी, यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। अब व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, फिर उससे दुकानदार खरीदते हैं और वह हम उपभोक्ताओं को बेचता है, वो कहलाता है खुदरा या फुटकर व्यापारी। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों में या साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। हर शहर में बड़ी बड़ी मंडियाँ होती है जहाँ पर थोक के भाव में सामान मिलता है, मतलब 100 किलो, 50 किलो, इस तरीके से यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है। सबसे पहले सामान उन्हीं मंडियों में या बाज़ारों में पहुँचता है और यहाँ से वे अन्य व्यापारी उन्हें खरीदने के लिए आते हैं। फिर व्यापारियों से वो छोटे दुकानदार जो फुटकर दुकानदार हैं वो खरीदते हैं, फिर वो हमें बेचते हैं। तो सड़क किनारों की दुकानों का व्यापारी, जिसके पास में आपने पहले पढ़ा था कि बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी में खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता है और शहर का थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह गोदामों से फिर दुकानदार खरीदते हैं और दुकानदारों से हम खरीदते हैं। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस तरह के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हर जगह पे बाजार होते ही हैं, आपने देखा ही होगा, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।